जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं आज कि सीता माता क्या सच में मंदोदरी की बेटी थी। ऐसे कहा जाता है कि सीता माता मंदोदरी की बेटी थी। माता सीता को जन्म को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई कुछ, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता माता कौन थी। सीता माता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्य तिनके तिनके के समान समझता था। इसलिए वह बोलता है कि मेरी मृत्यु किसी इंसान के हाथ में, नॉर्मल इंसान के हाथ से नहीं होना चाहिए। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन यह दंडकारी नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारने का उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाते हैं। वह कमंडल गृत्समत ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृत्समत ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें एक कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले जाकर मंदोदरी के हाथ में देता है और मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण की किसी पर्वत पर चला जाता है। घोर तपस्या करने के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वह तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष को पान कर लेती है, जो कमंडल वो ऋषि मुनियों के आश्रम से लाए थे। उस कमंडल का रक्त, क्योंकि मंदोदरी को पता था कि इसमें विष है, और इसलिए वो आत्मदाह करने के लिए वो कमंडल का रक्त पान कर लेती हैं। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती हैं। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती हैं, लेकिन लोक लाज के चलते उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती हैं। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वह कलश मिलता है, जिसे मंदोदरी ने